Hello students, today we will discuss topic working conditions from chapter 5 Change and Development in Industrial Society from class 12 Sociology textbook Social Change and Development in India. First we will take conditions of mining workers and then migrant workers. We all want power, a solid house, clothes and other goods, but we should remember that these come to us because someone is working to produce them, often in very bad conditions. The government has passed a number of laws to regulate working conditions. There are approximately 5.5 lakh workers works in coal mines. In 1952, an act called the Mines Act was passed. The government said that owners of the mines have to follow certain acts rules. 1952 में गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था माइन एक्ट्स करके, तो उसमें जो जितने भी माइंस के ओनर्स थे उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट की गई थी कि जो भी माइंस के ओनर्स हैं उन्हें ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. वन रेगुलेशन इज़ दैट वर्कर्स हैव टू बी पेड प्रॉपर वेजेस एंड ईच पर्सन शुड नो द नंबर ऑफ आवर्स ही इज़ वर्किंग इन द माइंस. फर्स्ट थिंग जो उसमें थी कि प्रॉपर वेजेस दिए जाएंगे वहाँ पे जो भी वर्कर्स काम करेंगे, एंड सेकंड जो उनके वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स किए जाएंगे, मतलब मैक्सिमम वर्किंग आवर्स, उससे ज़्यादा उनसे काम नहीं लिया जाएगा. एंड नीड टू पे ओवर टाइम फॉर एनी एक्स्ट्रा आवर्स वर्कड, और अगर उनसे ज़्यादा काम करवाया जाएगा, उस मैक्सिमम आवर्स से ज़्यादा काम कर लिया जाएगा तो उन्हें उसका पेमेंट देना पड़ेगा. ऑल सेफ्टी रूल्स हैव टू बी फॉलोड एज लाइव्स आर अदरवाइज इन डेंजर्स. सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे उन्हें, एंड दिस इज़ एप्लीकेबल टू एवरी फैक्ट्री. Unfortunately, many small factories do not follow the rules that are laid down. तो स्मॉल जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे ये रूल्स मैक्सिमम जो होते हैं आपके फॉलो नहीं किए जाते. लार्ज फैक्ट्रीज हैव टू बी फॉलो रूल्स एज अ लॉट इज़ एट स्टेक एज दे आर इन द पब्लिक आई. जो बड़ी फैक्ट्रीज़ होते हैं, बड़ी फर्म्स होती हैं, उनको ये सारे रूल्स वो लोग फॉलो करती हैं क्योंकि सबकी नज़र रहती है उनके ऊपर, बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर. All people in the mines are not registered. Since they are not registered properly, in case something happens to them, their families cannot get compensation. अब जितने भी लोग वहाँ काम करते हैं माइंस में वो रजिस्टर्ड नहीं होते, सभी लोग रजिस्टर्ड नहीं होते. सिंस दे आर नॉट रजिस्टर्ड प्रॉपरली, क्योंकि वो प्रॉपरली जब रजिस्टर्ड नहीं होते, अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है उनके साथ तो उनकी फैमिली को कंपनसेशन नहीं मिल पाता. इफ़ एनी वर्कर्स इज इंजर्ड, नो कंपनसेशन इज पेड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्कर्स इन माइंस. द फर्स्ट वन इज अंडरग्राउंड माइनिंग, जो अंडरग्राउंड माइनिंग में काम करते हैं, एंड सेकेंड वन इज ओवरग्राउंड माइनिंग या सरफेस माइनिंग जिन्हें कहा जाता है, जो उसमें काम करते हैं. सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज वाइड स्प्रेड. नाउ सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है कि जो उनका प्रोजेक्ट होता है पूरा, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट का छोटा हिस्सा, कुछ भी काम बाहर के वर्कर्स को दे दिया जाता है या बाहर किसी फर्म को दे दिया जाता है, वो उस काम को पूरा करती है. तो मैनी कॉन्ट्रैक्टर्स डू नॉट मेंटेन प्रॉपर रजिस्टर्स ऑफ वर्कर्स, और बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो इन वर्कर्स को प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं करते, एंड दे अवॉइड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्सीडेंट्स एंड बेनिफिट्स. इसलिए कुछ भी अगर मिस हैपनिंग हो जाता है, आपके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उनको, उनकी फैमिली को वही है कि उस चीज़ का मुआवजा नहीं मिल पाता. आफ्टर माइनिंग हैज़ फिनिश्ड इन एन एरिया, द कंपनी इज सपोज्ड to cover up the open holes and restore the area to its earlier conditions, but they don't do this. अब माइनिंग जब किसी एरिया में फिनिश हो जाती है वहाँ सारा काम, तो कंपनी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की कि उस पूरे एरिया को एज इट इज़ जैसे वो पहले था उसी तरीके से उसको रीस्टोर कर दिया जाए. जो ओपन होल्स है उनको पूरा भर दिया जाए, प्रॉपर कर दिया जाए. बट ऐसा वो लोग करते नहीं हैं, ये चीज़ वो फॉलो ही नहीं करते हैं, और फिर उसमें एक्सीडेंट्स होने का डर रहता है. नाउ डेंजर्स फेस्ड बाय कोल माइनर्स. वर्कर्स इन अंडरग्राउंड माइंस फेस वेरी डेंजरस कंडीशंस. अब जो अंडरग्राउंड माइंस में वर्कर्स काम करते हैं उन्हें बहुत सारी रिस्क होते हैं ड्यू टू फ्लडिंग,
फायर, द कोलैप्स ऑफ रूफ्स एंड साइड्स। कितनी बार माइंस के अंदर काम करते हुए रूफ गिर जाती हैं, साइड्स की जो होती हैं वो गिर जाती हैं। आपने कितनी बार न्यूज़ में सुना होगा कि माइंस के अंदर इतने जो वर्कर्स हैं वो आपके फंस गए हैं या उनकी डेथ हो गई है। द एमिशन ऑफ गैसेस, कितनी बार पॉइजनस गैसेस होती हैं वो निकल जाती हैं ज़मीन के अंदर से, उससे रिस्क हो जाता है, डेथ तक हो जाती है, कैजुअल्टीज़ हो जाती हैं बहुत सारी। वेंटिलेशन फेलियर्स, वेंटिलेशन फेलियर्स में जब काफ़ी अंदर तक वो चले जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कितनी बार प्रॉपर सांस नहीं ले पाते। मैनी वर्कर्स डेवलप ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्लोसिस एंड सिलिकोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मीन्स टीबी, बहुत सारे लोग माइंस में काम करने वालों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। एंड सिलिकोसिस इज अ टाइप ऑफ लंग डिजीज। दोज वर्किंग इन ओवरग्राउंड माइंस वर्क इन बोथ हॉट सन एंड रेन एंड फेस इंजरीज ड्यू टू माइन ब्लास्टिंग, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। अब जो ओवरग्राउंड माइंस में काम करते हैं उन्हें ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, ये रिस्क होते हैं। Thus, the rate of mining accidents in India is very high compared to other countries. Now, problem faced by migrant workers. Migrant workers किन्हें कहा जाता है, जो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह काम के लिए चले जाते हैं। The fish processing plants along the coastline employ mostly single young women from Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. जितने भी आपके फ़िश प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं आपके कोस्ट में, वो मोस्टली सिंगल यंग वुमेन को प्रेफर करते हैं जॉब के लिए, जो कि आपके तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला को बिलोंग करती हैं मोस्टली। 10-12 of them are housed in small rooms and sometimes one shift has to make way for another. अब इनकी जो कंडीशंस होती है, लिविंग कंडीशन इतनी वर्स होती है कि एक छोटे से स्मॉल रूम में 10 to 12 जो ये विमेंस होती हैं ये वहाँ रहती हैं। और कितनी बार तो ये होता है कि जब एक किसी की शिफ्ट से लोग काम करने जाते हैं तो जो दूसरी शिफ्ट वाले लोग आते हैं तब उनको उस रूम में जगह मिल पाती है। यंग वुमेन आर सीन एज अ सबमिसिव वर्कर्स। सबमिसिव वर्कर्स मीन्स होता है कि वो बहुत मतलब किसी भी कंडीशंस में काम करने को रेडी हो जाती हैं, चाहे उन्हें बहुत क्या कहते हैं, उनके जो वेजेस हैं उनको कम वेजेस में काम करने को रेडी हो जाती हैं, या आपकी उन्हें जो भी काम बोला जाता है वो कर देती हैं। मैनी मैन ऑल्सो माइग्रेट सिंगली लिविंग देयर फैमिलीज इन विलेजेस। और बहुत सारे आपके इस तरीके के मैंस भी होते हैं जो माइग्रेट होकर आते हैं अपनी फैमिलीज़ को विलेजेस में छोड़ के अकेले वहाँ पे काम के लिए। तो माइग्रेंट्स हैव लिटिल टाइम टू सोशलाइज। इन माइग्रेंट्स को बहुत कम टाइम मिलता है सोशलाइज होने के लिए, एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए, और उसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्टिंग इन लोनलीनेस एंड वल्नरेबिलिटी।